गोहाना की राजनीति में चल रही खींचतान अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगी है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा और नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी परिवार के बीच चल रहे विवाद को लेकर गोहाना के परशुराम चौक पर सर्व समाज की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बढ़ता टकराव शहर के विकास के लिए ठीक नहीं है और इसे जल्द खत्म किया जाना चाहिए। विवाद उस समय और बढ़ गया था जब नगर परिषद में सफाई अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे, लेकिन चेयरपर्सन रजनी विरमानी शामिल नहीं हुई। इसके बाद शुद्धिकरण के नाम पर हुए पूजा पाठ और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच आरोप प्रत्यारोप ने पूरे मामले को चर्चा का विषय बना दिया। अब यह राजनीतिक तनातनी शहर भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। बढ़ते विवाद को देखते हुए सर्व समाज ने बड़ा कदम उठाया है। बैठक में विरमानी परिवार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत कर मनमुटाव खत्म कराने की कोशिश करेगी। सामाजिक लोगों का कहना है कि नेताओं की नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन गोहाना के विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए और इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। सर्व समाज की यहाँ पर बैठक हुई है परशुराम चौक पर। इसमें निंदा की गई है जो कमेटी में शुद्धिकरण की जो बात आई है उसके बारे में विशेषकर यही मीटिंग थी। मैं शुद्धिकरण का मतलब डॉक्टर साहब से ये प्रार्थना करता हूँ वहाँ रोजाना जाए कमेटी में। डॉक्टर अरविंद शर्मा अकेले गोहाना के मंत्री नहीं है, पूरा हरियाणा के मंत्री है। वो किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी टाइम जाकर ऑफिस में जा सकते हैं और वहाँ पूरा ऑफिस की चेकिंग कर सकते हैं। वो यहाँ के मालिक हैं, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनकी कमेटी में वोट है। जितना हक चेयरमैन का है उतना ही मंत्री जी का हक है। मैं तो उनको एक बात ही कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ ऑफिस में एक बार रोज जाएं, रोज वहाँ पर शुद्धिकरण करवाएं। शुद्धिकरण तो है ना 25 तो उतने जो सफाई के लिए डॉक्टर साहब ने वो हरी झंडी दिखवाई है, वो पार्षदों द्वारा और वाइस चेयरमैन द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। शुद्धिकरण तो हो गया उसका वहाँ पर कमेटी। आज ये फैसला लिया गया है, एक तो शुद्धिकरण के बारे में, फिर एक सर्व समाज की हमारी एक 15-16 आदमियों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी की तो एक ही सोच है, दोनों तरफ से उनको एक विरमानी जी से भी मिले, मंत्री जी से भी मिले। भाई इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वो है, क्या राजनीति चल रही है, क्या या कोई एक दो आदमी इसको गलत यूज कर रहा हो, इस बारे में दोनों तरफ से कमेटी मिलेगी और इसको हम ये सोच रहे हैं गोहाना का भी विकास का कोई नुकसान ना हो। लेकिन हम एक बात दोबारा फिर कहते हैं, यहाँ पर सभी बैठे हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, हर भगवान भाई छपरा से भी है और सारी कमेटी भी बैठी हुई है। हम इसमें मंत्री जी ने जितना गोहाना में काम किया है हम उसके आभारी हैं। आज तक किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने इतना काम नहीं कराया था गोहाना में जितना ये डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो काम कराया है और एक आदमी की मदद करने की कोशिश करी है। अपनी जेब से भी कम से कम 15 आदमियों की मदद कर ली होगी, किसी को लाख रुपए, किसी को 50,000 रुपए। जी मेरा मकान गिर गया, हमने जो भी धर्मशाला में, मंदिर में, जिसने चौक पर जो भी मदद मांगी है खुलकर पैसे दिए हैं। मैं इस चीज का आभारी हूँ डॉक्टर साहब का, गोहाना को चमका दिया डॉक्टर साहब ने। कमेटी अध्यक्ष ये आज इस तरह इकट्ठे किए गए ताकि जो विरमानी जी ने शुद्धिकरण के लिए जो किया वो गलत महसूस हुआ, सबको उसकी हम निंदा करते हैं और इनको दोनों को इकट्ठा करने के लिए हम सभी प्रयास करेंगे। कमेटी के 14-15 मेंबर हुए हैं, इनको हम इकट्ठे करके इनको इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। नाम है जी श्यामलाल वशिष्ठ, शिव कुमार, ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, पवन सरपंच, सुनील शर्मा, जय किशन, अनिल शर्मा, दीपक वकील, भूपेंद्र मुगदिल, कुलदीप कौशिक, ओमवीर वत्स, राजकुमार फौजी, संजय खेड़ी, सत्यनारायण मास्टर, राजकुमार बड़ोता, कौशिक। हाँ, इसमें भी और हैं शमशेर, बंडेरी, विकास, डूडाराम, करतार मलिक, संजय खेड़ी। क्या निष्कर्ष निकाला गया? भाई निष्कर्ष निकाला गया, अब हम इकट्ठे हो गए, इनका समझौता करावाएंगे ताकि गोहाने का विकास हो। और गोहाने के अंदर एक एपिसोड चला हुआ है, उस एपिसोड के लिए सारे 36 बिरादरी के भाई, अधिक ब्राह्मणों के भी अलग हुए, फिर 36 बिरादरी के भी शामिल हो गए सारे। एक फैसला हुआ है, आदरणीय मंत्री जी और यहाँ की चेयरपर्सन परिवार है जो उसके बीच में जो मतभेद था
उसका एक निष्कर्ष निकाला, सभी भाइयों का एक सहमत हुए कि मंत्री जी वहाँ कमेटी के अंदर गए, वहाँ कमेटी में जो शुद्धिकरण किया गया है उसकी निंदा हुई। यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बनाए ओढ़ हमारे समाज के हैं, ये विरमानी भी हमारा बनाया ओढ़ है और आदरणीय मंत्री जी में हमारे बनाए ओढ़ है, दोनों अपने हैं। हम दोनों से एक दूसरा प्रस्ताव आया, दोनों को बिठाकर इनकी कोई भी गलतफहमी है वो दूर करेंगे, दूर कर कर इनको एक करेंगे और गुहाने के विकास में कोई भी बाधा नहीं आने देंगे। ये सभी भाइयों ने 36 बिरादरी ने ये फैसला लिया है। अगर विकास गुहाने का कैसे शुद्ध हो, वो हम कैसे बढ़िया करेंगे, सारे भाइयों ने मिलकर ये फैसला किया है। आकि ये निंदा प्रस्ताव पास किया गया कि भाई वहाँ जो शुद्धिकरण किया गया है बाद में नाम लेकर, वो अच्छी बात नहीं की गई है। बाकी हम दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, दूसरा फैसला हुआ कि इनका धोरे बैठ के इनका मनमुटाव बढ़िया ढंग से हम दूर करेंगे सारे भाई बैठकर। और कमेटी बनाई गई है 36 बिरादरी की, वो बैठ के प्रयास करेंगे अगर आंदा के लिए भविष्य में कोई किस तरह की दुर्गंध ना आए। और ये जो बीमारी है, जो ये बीमारी चलाई गई थी वैसी उल्टी सीधी, लेकिन ये डॉक्टर अरविंद शर्मा का इसमें लेस मात्र को रोल ही नहीं है। ये पंजाबी भाइयों की थी सहमति, आपस में कहाँ बनाए कैसे बनाए वो उनकी है, वो कैसे करो हम सहमत हैं। हमारा जो योगदान है वो योगदान ले ले, 36 बिरादरी का योगदान है हमारा, कोई कहीं कहाँ बनानी है वो उनका सुझाव है, वो कैसे बनाए ये है। मंत्री जी का लेस मात्र कोई बीच में लेना देना नहीं है। ये प्रार्थना आपके माध्यम से और सारे समाज की तरफ से हम आज इकट्ठा होकर जो काम किया, पुण्य का काम है ये। सभी ने सर्व समाज की इस मीटिंग में सभी ने यह फैसला किया है, सरकारी प्रॉपर्टी पर किसी एक की पनौती नहीं है, कोई भी जा सकता है। और 4 बार का सांसद हमारा गोहाना से विधायक कहीं भी जा सकता है। सरकारी प्रॉपर्टी पर तो सरकार का अधिकार है और वो सरकार का नुमाइंदा है, कहीं भी जा सकता है। उसके जाने पर शुद्धिकरण ये क्या है, खुलकर बताओ भाई, किसके लिए है, खुलकर बताओ। आप बोलो, आप बोलते हो शुद्धिकरण करवा दिया, हो गया, सुख शांति के लिए हो गया। सुख शांति के लिए ये है या इसके पीछे और कोई मंशा है, आप बताओ। आज समाज की मीटिंग के प्रति बहुत भयंकर रोष है, 36 बिरादरी में रोष है। शुद्धिकरण हो गया, शुद्धिकरण हो गया, पहले भी शुद्धिकरण हुआ था। मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से भी, आप फिर जाना वहां पे, फिर देखते हैं कितने शुद्धिकरण होंगे और कौन करेगा। और इस बात को लेकर हमारी कमेटी भी बनी है, हम बात करेंगे इस बात की भी। इस प्रकार से शुद्धिकरण होंगे तो किस जाति के लिए आप कर रहे हो, किसको नीचा दिखाने के लिए आप कर रहे हो, आपके प्रति राजनीतिक मंशा है तो क्या मंशा है, आप खुल के बताइए। दूसरे से क्यों बुलवा रहे हो, यहाँ ये भी आ गया है कि दूसरी जाति के लोग बोल रहे हैं, निंदा है। दूसरी जाति के लोगों से क्यों बुलवा रहे हो, आप भी तो साथ खड़े हो उनके, क्यों बुलवा रहे हो आप। तो सारे मिलके जो हमारे बड़े बैठे जो फैसला लेंगे, कमेटी हुई है, एक 36 बिरादरी की सर्व समाज की कमेटी हुई है, वो मिलके बात करेगी, इस प्रकार के कार्यक्रम आगे ना हो।